Welcome again friends. Today topic is medical and surgical asepsis. So now we discuss about asepsis. Definition is asepsis is the absence of disease प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो asepsis वो कंडीशन है जिसमें कि जो हमारे डिसीज़ प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एब्सेंस होती है। देन इसके कुछ पर्पस हैं। इसके पर्पस फर्स्ट है टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन ऑन हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, कि जो हमारा हॉस्पिटल इन्वायरमेंट है उसमें क्रॉस इन्फेक्शन ना हो उसे प्रिवेंट करता है। देन सेकेंड है टू कंट्रोल इन्फेक्शन, की जो ये इन्फेक्शन से कंट्रोल करता है। थर्ड है टू एंश्योर पेशेंट कंफर्ट, ये कंफर्म कराता है कि पेशेंट कंफर्टेबल है या नहीं है, सेफ्टी है उसको या नहीं है, या फिर वो साइकोलॉजी वेलबिंग है या फिर नहीं है, ये उससे हमें कंफर्म कराता है। सेकंड है इसका। देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ असेप्सिस। सो असेप्सिस के यहाँ पे हमें मेनली पता है कि दो टाइप्स होते हैं, एक मेडिकल असेप्सिस, एक सर्जिकल असेप्सिस। मेडिकल असेप्सिस को हम क्लीन टेक्निक भी बोलते हैं और सर्जिकल एसेप्सिस को हम बोलते हैं स्टेराइल टेक्निक। तो क्लीन टेक्निक तो हमें पता है, नॉर्मली साफ़ सफाई क्लीन का मतलब होता है, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे स्टेराइल है, स्टेराइल का मतलब होता है जर्म फ्री या फिर स्पॉर फ्री। सो नाउ हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मेडिकल एसेप्सिस की। मेडिकल asepsis is defined as measure used to prevent the spread of organism from place to place। ये वो मेज़र है जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्लेस टू प्लेस स्प्रेड होने से प्रिवेंट करता है। ऑल द मेजर एम्ड एट रिड्यूसिंग द नंबर स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो इसका मेन एम है वो ये है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि स्प्रेड होते हैं उनको ये रिड्यूस कर सके। देन इसके कुछ कॉर्नर स्टोन्स हैं। कॉर्नर स्टोन्स को हम यहाँ पे बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फर्स्ट है यहाँ पे नो व्हाट इज़ डर्टी, पहले हमें पता लगाना है, हमें देखना है कि यहाँ पे क्या डर्टी है। देन सेकंड है नो व्हाट इज़ क्लीन, फिर हमें देखना है कि यहाँ पे क्या साफ़ है। थर्ड है नो व्हाट इज़ स्टेराइल, फिर हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट जर्म फ्री है या स्पॉर फ्री है। देन कीप दिस कंडीशन सेपरेट। अब हमें जो यहाँ पे क्लीन डर्टी इक्विपमेंट है, स्टेराइल इक्विपमेंट है, हमें ये सब सेपरेट करना है। देन लास्ट वन इज़ रेमेडी कॉन्टामिनेशन इमीडिएटली, फिर हमें जितने भी वहाँ पर कॉन्टामिनेटेड इक्विपमेंट है या फिर उन सबको डिकॉन्टामिनेट करना है जितना जल्दी हो सके, मतलब जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी उनको फटाफट से कर देंगे। देन इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है क्लीन हैंड्स फ्रिक्वेंटली फॉलोइंग CDCS हैंड हाइजीन गाइडलाइंस, हमें अपने हैंड क्लीन करने हैं जैसे कि हमें CDC हैंड्स हाइजीन गाइडलाइंस बताती हैं। सेकंड है कीप सॉइल आइटम्स एंड इक्विपमेंट फ्रॉम टचिंग क्लॉथिंग, जो हमारे जिस क्लॉथ्स जो कि सॉइल आइटम हैं या फिर जो सॉइल्ड इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे क्लॉथ से टच नहीं होने चाहिए। देन थर्ड है अवॉइड हैविंग द पेशेंट कफ स्नीज और ब्रीथ डायरेक्टली और अदर, जो वहाँ पे पेशेंट है जिनको कफ, जो हाँ वहाँ पे पेशेंट है हमें उनको अवॉइड करना चाहिए जिनको कफ स्नीज और ब्रीथ करने से, मतलब जैसे कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो हमें या तो मास्क का यूज़ करना चाहिए प्रॉपर जिससे कि हमें इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। द हेल्थ केयर टीम एंड द इन्वायरमेंट कैन बी सोर्स ऑफ कॉन्टामिनेशन फॉर पेशेंट, जो वहाँ पर हेल्थ केयर टीम है, हेल्थ केयर टीम में हमारी नर्सेज आती हैं, हमारे जो लेबोरेटरीज होते हैं वो आते हैं, या फिर जो भी हमारे हॉस्पिटल स्टाफ होता है वो सब, और जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो पेशेंट से जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड करने में उसका एक पार्ट या फिर एक सोर्स बन सकते हैं। आइसोलेट द डिसीज़ नॉट द पेशेंट, हमें डिसीज़ को आइसोलेट करना चाहिए, पेशेंट को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। देन हम यहाँ पे सेकंड लास्ट वन की बात करते हैं सर्जिकल एसेप्सिस। तो सर्जिकल एसेप्सिस रिफर्स टू द प्रोसीजर यूज टू कीप द ऑब्जेक्ट और एरियाज स्टेराइल। एसेप्सिस सर्जिकल एसेप्सिस वो प्रोसीजर है जो कि हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई एरिया स्टेराइल करना है या फिर कोई ऑब्जेक्ट स्टेराइल करना है और कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रोन, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर हमें कोई एरिया बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना है, तब हम सर्जिकल एसेप्सिस का यूज़ करते हैं। इसके भी कुछ कॉर्नर स्टोन्स हैं। कॉर्नर स्टोन्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है नो व्हाट इज स्टाइल, पहले हमें देखना है कि क्या स्टाइल है। सेकंड नो व्हाट इज़ नॉट स्टाइल, फिर हमें देखना है कि क्या चीज़ स्टाइल नहीं है। थर्ड देखना है कीप द टू अपार्ट, फिर हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो हमारे स्टाइल ऑब्जेक्ट है और जो नॉन स्टाइल ऑब्जेक्ट है उन दोनों को सेपरेट करना है। देन रेमेडी कॉन्टामिनेशन इमीडिएटली, फिर हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिकॉन्टामिनेट करना है। देन इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे। कीप द स्टाइल फिल ड्राई, हमें
जो हमारे स्टाइल फील्ड हैं उनको सूखा रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए। डू नॉट स्पीक, स्नीज एंड कफ ओवर स्टाइल फील्ड। जो हमारा स्टाइल फील्ड है उसको क्लीन रखना, उसको हमें उस एरिया में, जो हमारे स्टाइल फील्ड है, हमें उस एरिया में ना तो बोलना है, ना ही छींकना है, ना ही वहाँ पे कफिंग करनी है। नेवर रीच अक्रॉस स्टाइल फील्ड, हमें हमेशा स्टाइल फील्ड से दूर रहना है। अवॉइड स्वीपिंग एंड डस्टिंग व्हेन द स्टाइल ऑब्जेक्ट आर ओपन, जब स्टाइल ऑब्जेक्ट ओपन रखे हों तब हमें स्वीपिंग, झाड़ू नहीं लगानी और डस्टिंग नहीं करनी है। देन कीप द अनस्टाइल ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द स्टाइल फील्ड, और जो स्टाइल अनस्टाइल ऑब्जेक्ट हैं हमें उन्हें स्टाइल फील्ड से दूर रखना है। अब इसके यहाँ पे हम रेशनल देख लेते हैं। फर्स्ट है कीप द स्टाइल फील्ड ड्राई, हमें स्टाइल फील्ड ड्राई इसलिए रखना चाहिए क्योंकि अगर वहाँ पे जरा भी वाटर होगा, जरा भी वहाँ पे वेट होगा वो एरिया, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। सेकंड है डू नॉट स्पीक, स्नीज एंड कफ ओवर स्टाइल फील्ड, जो स्टाइल फील्ड है वहाँ पे हमें बोलना नहीं है, छींकना भी नहीं है और कफिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि हमारे माउथ से कुछ वाटर की ड्रॉपलेट आउट होती हैं, हमें जैसे कि पता है। तो वो जब आउट होंगी तो वहाँ पे फिर से वेट हो जाएगा वो एरिया और वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। थर्ड है यहाँ पे नेवर रीच अक्रॉस स्टाइल फील्ड, हमें स्टाइल फील्ड के आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम जाएंगे और अगर हम कुछ चीज़ टच करेंगे तो हमें इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। अवॉइड स्वीपिंग एंड डस्टिंग, हमें वहाँ पे स्वीपिंग भी नहीं करनी चाहिए और डस्टिंग भी नहीं करनी चाहिए जहाँ पे कि जो स्टाइल ऑब्जेक्ट हैं वो ओपन रखे हों, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे कि कुछ, जब हम वहाँ पे स्वीपिंग करेंगे या डस्टिंग करेंगे तो कुछ ऑर्गेनिज्म स्वीपिंग करते हुए हमारे उसमें आ जाएंगे, झाड़ू पे आ जाएंगे, तो वो उससे भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है। देन लास्ट वन इज कीप द अनस्टाइल ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम स्टाइल, हमें स्टाइल फील्ड और स्टाइल फील्ड से अनस्टाइल ऑब्जेक्ट को दूर इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जब हम अनस्टाइल ऑब्जेक्ट को स्टाइल करेंगे तो जब हम स्टाइल ऑब्जेक्ट को अनस्टाइल करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, तो तब हमें इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। थैंक यू।